Good morning, everyone. Let's start with our topic. Today, we are going to discuss two of the topics. First is unitary method, और दूसरा एक टॉपिक था जब हम लाइंस पढ़ रहे थे, तो हम उस आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस। दो चीज़ें आज हम कवर करेंगे, राइट। तो पहले बात कर लेते हैं हम यूनिटरी मेथड की। पहले हम बात करते हैं यूनिटरी। देखिए, यूनिटरी मेथड में होता क्या है कि हमें सबसे पहले यूनिट वैल्यू, मतलब यूनिट का मतलब होता है 1, मतलब हमें पहले 1 की कॉस्ट या क्वांटिटी या कुछ भी, पहले हमें 1 आइटम का निकालना होता है, फिर हम बाकी का निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ 10 pencils is 100 rupees. Find the cost of 50 pencils. Question is, the cost of 10 pencils is rupees 100. Find the cost of 50 pencils. क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है कि 10 पेंसिल्स का कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज़ है, तो 50 पेंसिल्स का कॉस्ट क्या होगा। इस केस में हमें ये देखना है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कॉस्ट, हमें फाइंड करना है कॉस्ट। ठीक, तो हम इरेज कर रहे हैं इसको। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, व्हाट इज़ दिस, लाइन फालतू में आ गई। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल इज इक्वल टू 100 रुपीज़। ठीक है, अब हम इसे कॉस्ट निकालेंगे हम पहले 1 पेंसिल का। जब 1 पेंसिल का निकालेंगे, कैसे, 100 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 रुपीज़। फिर हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 50 पेंसिल, तो 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा, रुपीज़ 500। और इसको समझाने की हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा। आप देखिए, जब भी आप मार्केट जाते हो शॉपिंग के लिए, तो मान लीजिए आप सब्जी खरीद रहे हो, तो आपसे वो कहता है कि भैया 30 रुपये किलो पोटैटो है, आलू, मतलब 1 केजी पोटैटो कितने रुपए का है, 30 रुपीज़ का है। तो अगर मान लीजिए आपको 2 केजी लेना होगा, तो आप तुरंत कैलकुलेट कर लोगे कि 30 ये है और 2 केजी लेंगे, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो कहते हो अच्छा 60 रुपीज़ मेरे पास होने चाहिए। और थोड़ा सा इजी करते हैं इस एग्जांपल को। मान लीजिए आप गए स्टेशनरी पर, आपने कहा मुझे 2 रजिस्टर चाहिए, तो वो कहता है एक रजिस्टर 20 रुपीज़ का है। तो आप बताओ हमें 2 रजिस्टर कितने के होंगे, 40। अगर 3 रजिस्टर्स की बात करी जाए तब 60। मतलब जो भी वन का कॉस्ट होगा उसको हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, यही तो कर रहे हैं हम। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लो, मान लीजिए एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट
आपको 10 रुपीज़ की आ रही है और आपके घर में 5 बच्चे आए हुए हैं, तो आप कितनी चॉकलेट लोगे? 5 लोगे। तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए? 50 होना चाहिए। कैसे आपने पता कर लिया? आपने तुरंत एक डेयरी मिल्क का कॉस्ट आपने मल्टीप्लाई कर लिया। 5 जितनी चाहिए आपको डेयरी मिल्क, एक का कॉस्ट आपने मल्टीप्लाई कर लिया। तो मतलब जो हमें चाहिए होगा उसका पता करने के लिए हमें एक का प्राइस पता होना चाहिए। अभी तक के एग्जांपल्स में हमने ये देखा, ठीक है। अब मान लीजिए कि अभी आपको पता हो कि 10 चॉकलेट्स 250 रुपीज़ की हैं। अब अगर 25 चॉकलेट्स आपको चाहिए तो कितने रुपए आपके पास होने चाहिए? टेन चॉकलेट्स 250 रुपीज़ की हैं और 25 चॉकलेट्स आपको ख़रीदनी है। कितने रुपीज़ आपके पास होने चाहिए? अब देखा, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टाइम वाला हो गया। अब फटाक से आप आंसर नहीं बता पाओगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि हमें एक का कॉस्ट नहीं पता है। अगर हमें ये पता होता एक चॉकलेट 250 की है तो हम 25 चॉकलेट का अभी तुरंत मल्टीप्लाई करके 60 से बता देते। बट 10 चॉकलेट्स का दिया है और 25 पूछा है, तो इसके लिए आपको वन क्वांटिटी वन चॉकलेट का कॉस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसीलिए एक का पता होना ज़रूरी है। तो इसलिए हमारा यूनिटरी मेथड वर्क करता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 5 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट ₹250. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ टोमेटो। फटाफट सॉल्व करिए। क्वेश्चन सबको समझ में आया? 5 kg ऑफ टोमेटो मतलब टोमेटोज़ मतलब 5 kg टोमेटोज़ की कीमत जो है वो 250 रुपीज़ है। आपको 8 kg ऑफ टोमेटोज़ की कॉस्ट बतानी है। 8 kg ऑफ टोमेटोज़ की कॉस्ट बतानी है। आई होप सबने ट्राई किया होगा। अब हम देखते हैं। हमें पता था कॉस्ट ऑफ 5 kg, मैं स्पेस नहीं है तो मैं इतने पे ही लिख देता हूँ। कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ टोमेटोज़ की कॉस्ट थी 250 रुपीज़ और हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 8 kg। बट उसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ 1 kg टोमेटो। और 1 kg कैसे निकलेगा? 250 को जब 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमेशा 1 पता करने के लिए डिवाइड करना होता है। ठीक, अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 50 आ गया। तो भाई हमको ये पता चल गया कि 1 kg कितने का है। आप खुद ही ऐसे एग्जाम्पल सोच लो। आप 10 समोसे अगर 50 रुपये के ख़रीदते हो तो आप बताओ एक समोसा कितने का होगा? आप फटाक से उसको 50 को 10 से डिवाइड कर देते हो, 5 है ना? तो वही चीज़ है यहाँ पे। 5 kg 250 का था, हमें 1 का पता करना था 1 kg का, हमने तुरंत डिवाइड कर दिया, हमें आंसर आ गया। अब 1 kg का तो पता चल गया, लेकिन एग्जैक्टली मुझे कितने का पता करना है?
8 kg का। अब आप ये बताइए 1 kg अगर 50 का है तो 8 kg कितने का होगा? हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 को, 400 रुपीज़ का हो गया। Clear? Like this unitary methods work. So you have to practice the question that is given in your book. Okay? Now we are going to move for the next topic.